ग्रेवयार्ड नंबर 7 एक पुराना कब्रिस्तान जो एक गांव के बाहर छुपा था। हर रात यहाँ कुछ अजीब हो रहा था। कब्रिस्तान के पुराने दिखाई देते हाथ जो कभी वापस नहीं आते। रवि और उसके दोस्त जो अक्सर गांव के रास्ते से गुजरते ने फैसला किया इस पुरानी कहानी का राज खोलने का। जैसे ही उन्होंने कदम रखा एक पुरानी कब्र से हाथ निकलते दिखाई दिए। उनका हाथ धीरे धीरे उन्हें अपने साथ खींच रहा था। रवि ने देखा वो हाथ उसकी तरफ आ रहा था और एक पुरानी आत्मा की भूती आवाज सुनाई दी। रवि का दिल तेज धड़क रहा था और जैसे ही उसने अपने हाथ को खींचने की कोशिश की उसने अपने पैरों के नीचे कुछ धीरे धीरे निकलते हुए देखा। वो एक और हाथ था। गांव वालों ने सुना था ग्रेवयार्ड नंबर 7 की पुरानी कहानियाँ, एक हाथ जो कब्रिस्तान से निकलता है और शिकार करके कभी वापस नहीं आता। राजीव और उसकी बहन ने जो पहले कब्रिस्तान से भागकर आई थी फैसला किया इस भयंकर हाथ की कहानी सच है या झूठ। राजीव ने देखा एक पुराना कब्रिस्तान का पत्र जिसमें लिखा था जो भी हाथ से बात करेगा वो अपना दिमाग खो देगा। राजीव और उसकी बहन ने सोचा कि हाथ को समझना होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ के पास अपना हाथ रखा उन्होंने अपनी आंखों से एक पुराना चेहरा देखा। राजीव की बहन के चेहरे पर एक स्माइल थी, लेकिन वो स्माइल एक शैतानी हाथ की थी जो अब उनके अंदर समय का राज जानने आई थी। रवि और उसके दोस्त को लगने लगा ये हाथ उन्हें अपनी जिंदगी में समेटने आया है और कब्रिस्तान की भूती हवा में कुछ और ही था। जैसे ही उन्होंने कदम रखा हाथ ने उन्हें अपने कब्रिस्तान में खींच लिया और उनका हर फैसला गलत था। रवि का दिमाग अब पुरानी आत्मा के कब्जे में था और हाथ ने उससे अपनी कब्रिस्तान की पुरानी कहानियां सुनाई। राजीव का जिस्म एक कड़वी आत्मा के साथ हो गया और हाथ ने उससे कब्रिस्तान का हिस्सा बना दिया। राजीव का जिस्म एक कड़वी आत्मा के साथ हो गया और हाथ ने उससे कब्रिस्तान का हिस्सा बना दिया। गांव में लोग कह रहे थे कि ग्रेवयार्ड नंबर 7 की कब्रिस्तान की आत्मा अब उनके सपनों में आने लगी है और कोई भी जो इस आत्मा से मिलता वो कब्रिस्तान का हिस्सा बन जाता। रवि के दोस्त हरीश ने सोचा अगर उन्हें इस आत्मा का सामना करना है तो उन्हें पुरानी कहानियों को समझना होगा। जैसे ही हरीश ने किताब का पन्ना पलटा एक पुरानी आवाज सुनाई दीन लगी जो उससे कह रही थी कि इस हाथ के अंदर एक भटकती आत्मा है। सडनली हरीश की आंखों के सामने एक खूनी हाथ दिखाई दिया जो उसकी तरफ आने लगा, जैसे वो हाथ उसके अंदर घुसने वाला हो। हरीश ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, लेकिन जब उसने आंख खोली तो वो पुरानी आत्मा उसके सामने थी और उसका चेहरा अब एक खूनी छवि बन चुका था। रवि और उसके दोस्त हरीश ने सोचा था कि उन्होंने सब कुछ समझ लिया है, लेकिन अब जो उन्हें सामना करना था वो सबसे भयंकर था। हाथ उन्हें कब्रिस्तान में खींच रहा था और कुछ और हो रहा था। सडनली रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने देखा कब्रिस्तान के अंदर एक और हाथ निकल रहा था। इस बार वो हाथ उन्हें अपनी तरफ खींच रहा था। हरीश ने सब कुछ समझने की कोशिश की, पर एक आवाज ने उन्हें कहा कि ये हाथ अब कब्रिस्तान का मालिक बन चुका है और उसका कब्जा उनके दिमाग पर है। जब रवि ने अपना हाथ उस हाथ से मिलाया तो एक भयानक चमक हुई और पुरानी आत्मा ने उन्हें अपने कब्रिस्तान में बंद कर दिया। उनकी आंखों में अब वो शैतानी चेहरा दिखाई देने लगा था। अब रवि और हरीश को समझ में आ गया था कि वो सिर्फ पपेट्स बन चुके थे जो हाथ के जरिए कब्रिस्तान में घंटी हुई खौफनाक दुनिया में बंद कर दिए गए थे। उन्होंने कब्रिस्तान की आत्मा को समझ लिया था, लेकिन अब उनका वहां से निकलना इम्पॉसिबल था। खूनी हाथ का राज खुल गया, लेकिन ये एक खौफनाक वार्निंग थी कि कब्रिस्तान की आत्मा कभी अपनी जगह से नहीं जाती और जो उससे मिलता है उसका जीवन कभी वापस नहीं आता।